नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। तिहाड़ जेल न सिर्फ देश की बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। कहते हैं इस तिहाड़ जेल में देश के सबसे खूंखार कैदी बंद हैं और इन कैदियों में खतरनाक आतंकियों से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन और कई कुख्यात गैंगस्टर तक शामिल हैं। अब जब ये जेल इतने खतरनाक कैदियों का ठिकाना है तो फिर इसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। लेकिन इन दिनों तिहाड़ की ये सुरक्षा सिर्फ कागजों पर ही नजर आती है। कैदियों के बीच गैंगवार, कत्ल, नशे की बरामदगी से लेकर रिश्वतखोरी तक तिहाड़ के माथे पर एक नहीं सैकड़ों कलंक हैं। तिहाड़ एक ऐसा लफ्ज जिसके कानों में पड़ते ही ऊंची ऊंची दीवारों, कटीले तारों और हर तरफ पुलिस वालों से घिरी एक ऐसी जगह की तस्वीर जहन में उभरती है जहां कोई नहीं जाना चाहता। वजह ये कि ये जगह इंसान से सांसों के बाद उसकी दूसरी सबसे कीमती चीज यानी उसकी आजादी छीन लेती है। वजह ये कि इस इमारत के अंदर रहने वाले तमाम लोग बुनियादी जिंदगी की छोटी बड़ी सुविधाओं और कई बार बुनियादी जरूरतों तक से महरूम रह जाते हैं। वजह ये कि यहाँ देश के एक से बढ़कर एक छटे हुए और खूंखार बदमाश यहाँ रहते हैं। और वजह ये कि यहाँ एक बार जाने पर बदनामी ताउम्र इंसान का पीछा करती है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई तिहाड़ ऐसा ही है? क्या एक जेल की सुरक्षा, वहां मौजूद पाबंदी, वहां की सख्ती, वहां के कायदे कानून वैसे ही हैं जैसा कि कहा जाता है? क्या वाकई तिहाड़ पर यह जुमला फिट बैठता है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता? या फिर तिहाड़ का सच कुछ और ही है और उस सच में तमाम कायदे कानून पर करारे करारे हरे और गुलाबी नोट भारी पड़ जाते हैं? क्या वाकई वीआईपी और रसूख वाले लोगों के सामने इस जेल की दीवारें छोटी पड़ जाती हैं? क्या वाकई तिहाड़ में ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ पैसा चलता है? तो तिहाड़ को करीब से जानने वाले लोगों की माने तो फिलहाल इस जेल का सच कुछ ऐसा ही है। जानकार बताते हैं कि तिहाड़ इस वक्त अगर वहां रहने वाले करीब 18,000 बंदियों, 30 छोटे बड़े क्रिमिनल गैंग्स के सरगनाओं और गुर्गों, आतंकियों और अलग अलग किस्म के समाज कंटकों को मैनेज करने की चुनौती से रोजाना जूझता है, तो भ्रष्टाचार के आगे रोज मलिन पड़ती अपनी छवि को बचाने की समस्या से भी दो चार होता है। जहां तिहाड़ को लेकर ये धारणा तेजी से बनने लगी है कि ये जेल अब जेल न रहकर एक मजाक बनकर रह गई है। साल दर साल तिहाड़ की चारदीवारी से छन छन कर आती कभी गैंगवार तो कभी कत्ल की खबरें, कैदियों के ऐशो आराम की तस्वीरें और भ्रष्टाचार के आरोप में पूरे के पूरे जेल के नप जाने के वाकयों ने वाकई तिहाड़ की साख पर बट्टा लगा दिया है। तिहाड़ में हुए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का जो कत्ल हुआ वो आपको याद होगा। अपने तरह का कोई ये अकेला पहला मामला नहीं है, बल्कि साल दर साल यहां ऐसी वारदातें होती रहती हैं। टिल्लू का कत्ल पिछले 19 दिनों में तिहाड़ जेल में हुआ दूसरी ऐसी वारदात है जब कैदियों ने गैंगवार में किसी की जान ली है। अब से चंद रोज पहले तिहाड़ के अंदर ऐसे ही प्रिंस तेवतिया की जान चली गई थी और फिलहाल हालात ये हैं कि तिहाड़ और उसकी दोनों शाखाएं अपराध और अपराधियों का अड्डा बनकर रह गया है। यहाँ बंद गैंगस्टर जेल से ही बैठे बैठे अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। वो जेल से ही बैठे बैठे कारोबारियों, उद्योगपतियों और अपने शिकार लोगों को फोन करते हैं, उनसे रंगदारी मांगते हैं और नहीं देने पर जेल से ही सुपारी देकर उनका काम तमाम करा दिया जाता है। और ऐसा तब होता है जब तिहाड़ के साथ हाई सिक्योरिटी जेल होने का टैग जुड़ा हुआ है और जब जेल के इर्द गिर्द मोबाइल फोन के जैमर लगे होने की बात कही जाती है। एक तथ्य के मुताबिक तिहाड़ में इन दिनों कम से कम 20 बड़े और 30 छोटे क्रिमिनल गैंग से जुड़े खूंखार अपराधी कैद हैं जो जेल से ही जुर्म का काला साम्राज्य चलाते हैं। साल दर साल यहाँ होने वाले गैंगवार कत्ल और उसकी कोशिशें, नशे की खेप की बरामदगी, भ्रष्टाचार की तस्वीरें इस बात का सबूत है। तिहाड़ के बारे में ये कहा जाता है ये एक जेल ऐसी जगह बन चुकी है जहां कोई शरीफ आदमी भी अंदर जाकर बदमाश बन जाता है। सच्चाई यही है कि इस जेल से ही अपराधी खुलेआम अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं, वो भी बस रुपयों के दम पर। सवाल यही है कि आखिर क्या तिहाड़ जेल ऐसा ही है? और अगर ऐसा ही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? ये ऐसा क्यों है?
तो इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर ये खतरनाक कैदियों के लिए क्या ये तिहाड़ जेल उतनी मजबूती से नियम कायदे कानून बना पाई है। सवाल यही है कि आखिर क्यों है तिहाड़ जेल ऐसा। इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए लगातार हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। रमेश श्रीवास्तव प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज पंडित नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। डीके वाजपेयी पूर्व जेल अधीक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपसे ही जानना चाहेंगे डीके वाजपेयी जी कि आखिर ये जो खतरनाक कैदियों के लिए जेल के जो नियम होते हैं, क्या नियम कायदे कानून होते हैं, जो कैदियों में हिंसा होती है उसको रोकने के क्या नियम कायदे कानून होते हैं। देखिए, इसमें वास्तविकता तो ये है कि जेल में अपराधी ही तो रहते हैं, चारों तरफ अपराधी रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ मैक्सिमम जो है वो अपराधी एकाएक मतलब सर्कमस्टेंसेस की वजह से बन जाते हैं, और कुछ की मानसिकता जो अपराधी जिनकी मानसिकता अपराधी होती है वो कहीं भी रहे। अब उनके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, जिस पता है कि इसका झगड़ा है तो हम लोग प्रयास करते हैं एक दूसरे से दूरी बनाकर रखा जाए, उसको अलग रखा जाए, उसको अलग रखा जाए। हम लोग केवल इसी चीज पर ध्यान देते हैं कि वो एक दूसरे के मिले नहीं, ताकि झगड़ा ना हो जाए। तो दिक्कत क्या होती है कि एक बैरिक में या 100 आदमियों के लिए हमारे पास एक सिपाही होता है, 100 आदमी देखने के एक सिपाही होता है, लेकिन उसमें चूंकि काफी बंदी सहयोग करते हैं, हम लोग एक प्रशासन में सहयोग करते हैं। कोई छोटा बड़ा झगड़ा होता है तो बंदी ही आपस में जल्दी से रोक लेते हैं दूसरे को। लेकिन अब जहाँ हाई सिक्योरिटी, मुझे ताजुब इस बात का, हाई सिक्योरिटी बैरिक से वो कूद के बंदी आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ तो लैप्स है जी, वहाँ तो सिक्योरिटी के लैप्स है 100% है। और जहां तक बात इसकी है कि कैसे किया जाए, तो क्योंकि अपराधी का जो मानसिकता है वो केवल अपराध पे ही डिपेंड है, उसका काम ही केवल दिमाग ये सोचता है कैसे क्या करना है, किसको मारना है, किससे पैसा वसूल करना है, किससे उगाही करनी है, किससे, तो वो दिमाग उसका पूरा चाहे जेल में रहे वो चाहे जेल से बाहर रहे, दोनों में एक ही उसके पूरे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि किस तरह से उसको डिफीट करें, या अपना अहम उसके अहम को तोड़ें, या उसको मैं डाउन, मतलब ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है जी। बिल्कुल। अब यहाँ पर समस्या जो मैंने फुटेज देखे उससे तो कोई आदमी ऊपर से कूद के नीचे आ रहा है जी। बिल्कुल। तो इसमें यह होना चाहिए था कि जो हाई सिक्योरिटी बैरिक है उसके हर लेवल को उससे ढक देना चाहिए, ताकि ऊपर से नीचे ना आए, नीचे से ऊपर ना, शायद बंद होना चाहिए। अब ये खुला कैसे रहा, जैसे इसको बंद, जैसे हम लोग हाई सिक्योरिटी बैरिक में यूपी में जो सिक्योरिटी बैरिक है उसमें एक 8-9 बंदी एक हाथे में होते हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर इसको लेकर बाकी वो बंद रखते हैं, फिर एक को खोलते हैं, बाकी बंद रखते हैं, तो वो अपना जो उसका फ्रेश होना है, जो भी करना है वो खोल दिया, फिर कर दिया। या जैसे 3 बंदी 4 बंदी आपस में उनका एक ही उसमें है तो 3 के साथ छोड़ दिया, तो हाँ 1-2 सिपाही रहते हैं, 1-2 लंबरदार रहते हैं, तो हम लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि वो सिपाही तक वहाँ नहीं आ पाया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें जेल प्रशासन पर बार बार सवाल उठ रहा है कि इतनी हाईटेक सिक्योरिटी के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तिहाड़ की सुरक्षा में सेंधमारी हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। मनोज पंडित जी, जिस हिसाब से टिल्लू ताजपुरिया का जो केस मामला सामने निकल कर आया, ये कोई नई बात नहीं है कि तिहाड़ जेल से हमने पहले ऐसी कोई घटना देखी हो, कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। सवाल यही कि तिहाड़ की सुरक्षा में सेंध आखिर कैसे लग रही है, जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्या कुछ इसके लिए किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल और सबसे साफ सुथरी जेल की अगर बात करें तो तिहाड़ जेल उसमें एक आती थी। आप ये देखिए कि इस तिहाड़ जेल में ऐसे यहाँ से IAS IPS कितने बच्चे पढ़ के भी निकले हैं और इतनी सारी चीजें हुई हैं। और जब किरण बेदी जी इन्होंने जब इनके पास चार्ज था तो तिहाड़ जेल का नाम पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अच्छे कामों के लिए कर दिया था जी। पर लेकिन अब क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के पास आती है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। जहाँ दिल्ली सरकार के मिनिस्टर जैन साहब वहाँ मसाज करा रहे हैं और चीजें करा रहे हैं। आप देखिए सुकेश रंजन वाला केस क्या है,
सुकेश रंजन वाला केस यही है कि सुकेश रंजन ने खुलेआम कहा कि मैंने 10 करोड़ रुपया दिया है और मुझे यहाँ पे सारी चीजें हैं और उस केस की जांच हो रही है अभी तक। तो चूंकि दिल्ली सरकार के पास तिहाड़ जेल का जिम्मा है, चीजें हैं और सारा प्रशासन उनके पास है, तो जब से ये दिल्ली सरकार के पास आया है तब से चीजें बिगड़ती चली गई। ठीक है और जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब रमेश श्रीवास्तव जी, आप पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि अब दिल्ली सरकार के अधीन आ चुका है, जेल का जो पूरा जिम्मा है, जेल प्रशासन है या जेल का जो विभाग है आपके अधीन है। ऐसे में सवाल आप पर ही है, आरोप आप पर ही है कि आखिर ये सेंधमारी जो तिहाड़ जेल के अंदर हो रही है, सुरक्षा में इतनी चूक कैसे? हाई सिक्योरिटी लेवल की जो बात की जाती है वो कहीं नजर नहीं आ रही। इसके पीछे जिम्मेदार किससे माना जाए? टिल्लू ताजपुरिया की जो हत्या हुई है उसमें एक नुकीले लोहे की रॉड से वार किया गया है। ये लोहे की रॉड तक वहां पहुंच जाती हैं। आवाज पहुंच रही है रमेश जी आप तक? जी सर, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए आप अपना, तो क्लियर आपकी आवाज। जी, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है, अभी तो शुरू से ही अनम्यूट है जी, में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी सर, इसलिए कहा। नहीं, अभी ठीक है जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, तो मेरा कहना ये है, ये एक रिकॉर्डिंग प्लेस के रूप में इंडियन पुलिस में सामने आता है। जाने में क्या और वहाँ उन पे दुनिया सर आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। क्या हो गया ये मनोज जी, जिस हिसाब से आपने ये आरोप लगा दिया, सवाल उठा दिया, चलिए मान लेते हैं बात 27 जनवरी की ही बात है। इसको लेकर आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को तिहाड़ जेल में जो सुरक्षा के उपाय थे उसको लेकर ये कहा था कि इसके जो उपाय हैं इनको लेकर आप अब सुरक्षा को कड़ा कीजिए, और ये बात सुनने में नहीं आनी चाहिए कि जो पासा है वो दोनों सरकारें मिलकर एक दूसरे पर डाल रही हैं। नहीं वक्ता जी, पर प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि ये सारा प्रशासन दिल्ली सरकार के पास है तो केंद्र सरकार तो हस्तक्षेप कर नहीं सकती ना। आप ये बताइए, आप देखिए ये तिहाड़ जेल हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है और यहाँ पर बड़े बड़े जितने क्रिमिनल्स हैं जो स्टेट्स में नहीं होते वो यहाँ उनको रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रह सकें। अभी देखिए आप 19-20 दिन में 2 घटनाएं हो गई, तो ये बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति जेल में भी सुरक्षित नहीं है। अभी जैसे वाजपेयी साहब ने बताया कि होता क्या था कि जिन गैंगवार होती थी तो उनको देखकर उनको अलग अलग जेल्स में रखा जाता था, एक साथ नहीं रखा जाता था उनको, ताकि यहाँ पर वो कोई वारदात ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आम आदमी पार्टी को निभाना चाहिए, क्योंकि जेल में अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होगा। जी बिल्कुल। रमेश जी, ठीक है। हेलो जी रमेश जी कहिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आप ठीक है? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जेल का सिद्धांत भारत में है वो ये जहाँ व्यक्ति को सुधारा जाता है। अब जैसे अभी कह रहे थे दो तरह के लोग आते, एक ये कि ईमानदार किसी वजह से गलत पड़ गए और कोई अपराध कर दिया, और दूसरा ये है कि दूसरे वो है कि जो कि क्रिमिनल है, तो अपने घर के वो क्राइम रोकने में ऐसे लोगों को परंतु फिर भी उन्हीं में इस तरह के लड़ाई झगड़े और अपराध होते हैं। और दूसरी समस्या क्या है, जैसा उन्होंने खुद बताया कि 100 लोगों पर एक सिपाही, अब 100 लोगों को एक सिपाही तो कैसे कंट्रोल भी करेगा, वो नजर रख सकता है, कंट्रोल ही ठीक है सर, नजर रख सकता है, तो क्या उपाय इसका? ये कहकर तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि इतने कैदियों पर
मैं देखिए आम समस्या के कोड को पहचान करके सर आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगी कि दोबारा से आपका कनेक्शन चेक किया जाए और आपसे फिर दोबारा से हम बातचीत करेंगे। मनोज पंडित जी, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसे नकारना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार का इसमें कोई अहम रोल नहीं है? अगर सरकार, दिल्ली सरकार को ही जो करना है करे, केंद्र सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल करेगी। अगर दिल्ली सरकार हाथ उठाएगी तो केंद्र सरकार पूरा हस्तक्षेप करेगी। और देखिए, आप जैसे पंजाब में कर रहे हैं ना, आप ये देखिए पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगी हैं और पंजाब की हालत खराब होती जा रही दिन पे दिन। तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं और चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप विफल होते हैं तो क्या हम सारी चीजें आप छोड़ेंगे नहीं, पर लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी है, आप बताएं तो सही कि हम नहीं कर पा रहे, आप कीजिए। ठीक है, हम बिल्कुल करेंगे। पर ये देखिए कि अभी चूंकि बहुत इतनी पुरानी जेल है, चीजें हैं, सब कुछ कुछ चीजें है, स्वतः संज्ञान वाली भी होती है ना। जरूरत तो नहीं है कि दिल्ली सरकार आपको बोले तभी आप इसका संज्ञान लें, क्योंकि तिहाड़ जेल में जिस हिसाब से घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें आपको इंतजार करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। करेंगे तो फिर ये लोग कहेंगे ना, देखिए हमसे ये भी ले लिया, हमसे वो भी ले लिया। अभी तो सीबीआई ईडी से ही पीछा नहीं छुट रहा है, नई चीज भी ले ली, ये तो हमारे जुडिक्शन में आती है, इन्होंने कैसे ले ली, तो उसमें फिर एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। आप देखिए ना सारी चीजें। तो स्थिति क्या है कि अभी चूंकि इतने बड़े गैंगवार्स वहां पर हैं, इतने क्रिमिनल्स वहां पर हैं और ये वारदात होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को सुधारने के लिए छवि भी, जेल की छवि खराब होती जा रही है, उसको भी सुधारने के लिए केंद्र सरकार जरूर कोई अच्छा कदम उठाने की सोचेगी। और हम लोग जरूर इसको जैसे भी कोई चीजें बनती है उसको देखेंगे क्या करना है। जी रमेश जी, अब बताइए, आपकी आवाज के चक्कर से हम आपको सुन ही नहीं पा रहे हैं। समस्या का मूल है वो ये है कि क्या आप कुछ लोग तो साथ रहेंगे, सिपाही के ऊपर 100 लोगों की जिम्मेदारी रहेगी, वो नजर अवश्य रख सकता है, परंतु किसी दुर्घटना को रोकने की क्षमता सिर्फ एक सिपाही के अंदर नहीं हो सकती है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो रिफॉर्मेटिव प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है और इसमें जहाँ तक केंद्र सरकार के भाई साहब कह रहे थे कभी जरूर सहयोग करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि राज्य और केंद्र मिलकर के काम करें, यही तो संघवाद का सिद्धांत है। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। नहीं सर, 100 लोगों पर जैसा आप कह रहे हैं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रख पा रही हूँ, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, इसके लिए आप आगे क्या करेंगे? सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सीसीटीवी मॉनिटरिंग उस वक्त नहीं हो रही थी? हमले के दौरान क्या सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी कि क्या कुछ चल रहा है जेल के अंदर? देखिए, सीसीटीवी मॉनिटरिंग तो होती ही है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग एक कंट्रोल रूम में हो रही है, सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है, उसका कंट्रोल एक जगह पे है, वहां की स्क्रीन पे वो देखा जा रहा है कि किसी जगह पे क्या घटना हो रही है। परंतु किसी भी घटना को रिएक्ट करने में, प्रोटेक्ट करने में जो इंटरवीनिंग पीरियड होता है, अगर उस इंटरवीनिंग पीरियड में कुछ हो जाए तो प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता, रिएक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। और यहाँ वो रिएक्टिव एक्शन ही लिया गया है, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लिया जाता तो तिहाड़ जेल से ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही होती। लगातार अंदर तक पैसे पहुंच रहे हैं, सारा अंडरवर्ल्ड का सब कुछ पूरे हिसाब से पूरा गैंगवार चल रहा है और इसे रोकने के लिए कोई जी नहीं, मैं इससे बिल्कुल इनकार करता हूँ कि कोई गैंगवार चल रहा है। ऐसा कोई गैंगवार, एक दो घटनाओं से आप ये नहीं कह सकते कि गैंगवार कोई चल रहा है इस तरह का। ठीक है, हमारे साथ जीके वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, इनसे भी कानूनी तौर पर हम समझ लें। वाजपेयी जी, खतरनाक कैदियों के बीच का जो काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं, उन पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पूरी जिम्मेदारी होती है जेल अधीक्षक की होती है। सही बात तो ये है कि ये जहाँ ये हाई सिक्योरिटी बैरिक होती है वहाँ एक सिपाही या 2 सिपाही रहते हैं वहाँ पर, और वो उसके साथ 2 एक लंबादार होते हैं। एक बैरिक खोली जाती है। हम लोग यही करते थे, हाई सिक्योरिटी बैरिक में एक बंदी खोलते थे, एक 2 खोलते थे, या मान लीजिए एक बैंक के 3 आदमी तो 3 को साथ खोल लेते थे, फिर बंद करते थे, दूसरे को इस तरह से उनको कैप्चर कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये तो
सिक्योरिटी लेस है। यहाँ कोई मुझे 2 मिनट तक किसी को तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा कौन आ, तो सिपाही आ रहा है, कोई बंदी आ रहा है, बंदी ऊपर से कूद रहा है, तो देख ही नहीं रहा है। ये समस्या तो वहाँ सिक्योरिटी लेस की है। और जहाँ बैरिक होती है, जहाँ सामान्य बंदी बंद होते हैं, वहाँ पर 80% बंदी तो प्रशासन को सहयोग देता है। तो कोई छोटी मोटी झगड़े तो बंदी आपस में एडजस्ट कर लेते, सिपाही एक रहता तो भी 2 लंबादार से एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर निश्चित रूप से बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि 100% वहाँ सिक्योरिटी लेस है, किसी ने उसको देखा नहीं है। नहीं तो जब मालूम है कि अच्छा, दूसरा जो ऊपर से आ गया, कहाँ से पूछ के आ गया, ये तो मेरी समझ नहीं आया। मुझे लग रहा है कि अच्छा बिल्कुल पुलिस प्रशासन पर इस बात को लेकर, दिल्ली इसको लेकर जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार यही सवाल है कि आखिर पुलिसकर्मियों पर जो नजर रखी जा रही थी, किस हिसाब से रखी जा रही थी, क्या कुछ हो रहा था, और अगर पुलिसकर्मियों के साथ इनकी सांठगांठ हो जाती है तो क्यों इन्हें रोटेट नहीं किया जाता, क्यों एक ही जगह पर रखा जाता है? हम लोग उसको रोटेट करते हैं। सिपाहियों को 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर 10-10 दिन में रोटेट करते रहते हैं। सिपाही तो एक जगह एक साथ नहीं रहते। लेकिन ये इन्होंने कैसे क्या, ये मेरी समझ में, मेरे मतलब जो देखा था उससे मेरी समझ नहीं आ पा रहा है। तो ऊपर से कूद के आदमी कहाँ से आ रहा है, कौन सी जगह जहाँ से कूद रहा है। नीचे एक हाई सिक्योरिटी बैरिक बनी हुई है, वहाँ एक बंदी एक बैरिक जो मेरा यहाँ होता है, यूपी में रहे तो यही रहा होता है कि एक बैरिक में एक छोटे से कोठरी में एक बंदी रहता है। कभी कभी उसमें आवश्यकता पड़ रही है 2 भी कर देते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से एक रहता है, तो एक रहता है तो ऊपर रहता है। वाजपेयी जी, कोई आवश्यकता मोबाइल स्कैनर की बात करें, अगर मोबाइल स्कैनर की, बॉडी चेक के नियमों की, तो ये किस तरह से काम करते हैं? नहीं, वो तो जब स्कैन लग जाएंगे तो वो जहाँ घूमेगा वो तो सब दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन फोर्स तो होनी चाहिए वहाँ पर। जब मतलब कोई झगड़ा हो रहा है तो खाली स्कैनर क्या करेगा? जब तक हम उसके अगल बगल एक इसका फोर्स नहीं रखेंगे, 4 लंबादार नहीं रखेंगे, मान लो 3 बंदी लड़ रहे हैं, वहाँ पर एक सिपाही और 3 लंबादार है, तो हम 4 आदमी मिलकर 3 को पकड़ने प्रयास करेंगे। बंदी और निकाल लेंगे जो हमारे फेर के होंगे, तो उनको उनसे पकड़ के एडजस्ट कर लेंगे, तो घटना रुक सकती है। रमेश जी, लेकिन त्वरित एक्शन होना चाहिए उस पर। दिमाग को हम हाई सिक्योरिटी में है तो हाई सिक्योरिटी की तरह वहाँ पर एक्शन होना चाहिए। वहाँ रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन कुछ मुझे दिखाई नहीं तो 4 मिनट के अंदर। बिल्कुल रमेश जी, वाजपेयी जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं पूरा जो कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी का लैब और कैदियों के बीच में वार, ये दोनों में संबंध ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। ये जांच का विषय है। ठीक है साहब, कैमरा लगा था, हाईटेक सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी कैदियों में झगड़ा हो गया। देखिए, अगर 10 लोग एक जगह पे रह रहे हैं और उनमें झगड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए ट्रेन के एक डिब्बे में आप सफर कर रहे हैं, 2 लोगों में झगड़ा हो गया, तो जीआरपी के सिपाही जब तक आएंगे, आने के बाद ही तो प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब तक आएंगे तब तक कोई घटना हो गई तो उसकी तो जांच पड़ताल करके ही जिम्मेदारी तय की जा सकती है। और मुझे विश्वास है कि इसमें भी जांच पड़ताल करके जिम्मेदारी तय की जाएगी। जी बिल्कुल। जाते जाते मनोज पंडित जी, आपका एक रिएक्शन लेना चाहेंगे? डॉक्टर जी, आप ये देखिए, आपने कहा कि अगर राज्य सरकार पे नहीं निपटता तो केंद्र सरकार को लेना चाहिए। अभी मैं बता दूं कि 82 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो दिल्ली तिहाड़ जेल के अधिकारी के सिपाही से लेके सारे लोग, और जांच चल रही है। सुकेश रंजन की शिकायत से चीजें सब चल रहा है, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है और बहुत जल्दी हम इन चीजों को सुधारने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।